भाई यस बैच वन क्लास 11th, ठीक है, एंड टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, मैंने कहा था 3 केस होते हैं, 3 केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 होता है नो स्लिपिंग, तो कौन सा फ्रिक्शन लेके सॉल्व करोगे? स्टैटिक लेके। केस 2 होता है नो स्लिपिंग, लेकिन साथ में एक लाइन बोल देगा अबाउट टू स्लिप, हाँ या ना? उस केस में फ्रिक्शन क्या ले लोगे? म्यू एस एन। और फिर तीसरा केस है जब एक्चुअल स्लिपिंग, तब फ्रिक्शन कितना लोगे? म्यू कैन। किस किस को ये समझ में आ गया? टेक्निकली फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में 3 केस होते हैं। एक केस होता है जब स्लिपिंग नहीं हो रही, अब भाई स्टैटिक लेके सॉल्व कर दो, ठीक है। केस 2 है स्लिपिंग तो नहीं हो रही लेकिन स्लिप करने वाला है, मैंने कहा वाला है ना, तो फ्रिक्शन ले लो म्यू एस एन, हाँ या ना? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया, क्या ले लो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और केस 3 हो गया एक्चुअल स्लिपिंग हो रहा है, तो म्यू के एन ले लो। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। कूल बेटा कूल। अब जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है, इधर से F लगाना है, इधर से F लगाना है, मास m है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। फाइंड रेंज ऑफ F so that it does not move. Find range of F so that it does not move. थोड़ी आज हैंडराइटिंग डिफरेंट आएगी क्योंकि मैंने पेन चेंज किया है, ठीक है। तो अभी मेरी ग्रिप सही नहीं आ रही है, इस पे पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा पतला है यार, ये सैमसंग वाला पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हुआ कुछ? फाइंड रेंज ऑफ F so that it does not move. So मैं ये कहूंगा मैक्सिमम F such that it does not move. मैक्सिमम F में क्या होगा? मैक्सिमम F वाले केस में चलने वाला ही होगा, तो नीचे mg लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, और इधर म्यू एस एन लग रहा है, सही है। n इक्वल टू एम जी हो गया एंड f इक्वल टू म्यू एस एन, n को लिख देना mg। कोई कहेगा मिनिमम मैक्सिमम f तो आ गया म्यू एस mg, और मिनिमम f सच दैट इट डज नॉट मूव, मैंने कहा 0 लगा दे, उसमें भी नहीं चलेगा ठीक है। तो f की जो रेंज आएगी वो कितने के बीच में लाई कर सकता है? 0 से लेकर म्यू एस mg के बीच में वो नहीं चलेगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। और f लेस देन म्यू एस mg तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और F इक्वल टू म्यू एस mg पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? लिमिटिंग। गॉट इट और नॉट? और F ग्रेटर देन म्यू एस mg पे क्या लग रहा होगा? काइनेटिक। किस किस को समझ में आया? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड रेंज ऑफ F सच दैट इट डज नॉट मूव। फाइंड रेंज ऑफ F सच दैट इट डज नॉट मूव। इसमें मजे लूं? क्वेश्चन गलत करवाने वाली सिचुएशन क्रिएट करूं? तुम्हें लग रहा है ओके आ तो गया, इसमें कोई टफ तो नहीं था। लिख लो तो बता देना, उसके बाद बताऊंगा। एवरीबॉडी? लिखिए सर। और किसी को डाउट है तो पूछ लो। रिना समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये बताओ मैं टफ तो नहीं पढ़ाता हूँ? नो सर। नहीं ना, बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकली सीबीएसई लेवल है, सीबीएसई पढ़ाते हैं सब।
सर तो क्या पढ़ाते हैं? सीबीएसई पढ़ाते हैं। इसी बात पे सीबीएसई का एक और क्वेश्चन। ये बॉडी है, इस पे इधर लग रहा है सपोज से 40 न्यूटन। इसका मास है सपोज से, एक तो इसमें इरेजर ही नहीं है, 5 किलो। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है सपोज 0.4। इधर से एफ लगा रहा है। वो कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ एफ so that body does not slide on the surface. It does not slide on the surface. Find range of f such that body does not slide on the surface. और ऐसे भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, find minimum f such that does not slide. और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है find maximum f such that it does not slide. हाँ या ना? मेरा बिल्कुल करने का मन नहीं है ऐसे घटिया घटिया और ट्रिवियल क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये तुम खुद करोगे। एवरीबॉडी कम ऑन। मैं तो सोच रहा था ये क्वेश्चन क्या देने की जरूरत है, तो वर्बल क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी से नहीं निकल रहा है। ओ भाई गॉड, कई बार तो रियलिटीज और एक्सपेक्टेशंस में ना बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। सही बता रहा हूँ भाई। मिनिमम एफ की बात कर रहे हैं, मिनिमम एफ सच दैट इट डज नॉट स्लाइड। इस केस में क्या करोगे भाई? मिनिमम वाले केस में क्या मैं ये कह सकता हूँ मिनिमम वाले केस में ये वैल्यू कम करता जाऊं, कम कम, इधर से 40 तो लग ही रहा है, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर की तरफ हो जाएगी, स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर की तरफ हो जाएगी, और इधर एफ लग रहा है, और कम एफ लगाता जाऊंगा तो इधर की तरफ टेंडेंसी इधर की तरफ है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होएगा। जितना एफ कम करूंगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? म्यू एस एन। नीचे mg लग रहा था 50, ऊपर नॉर्मल लग रहा है n इक्वल टू 50। म्यू एस एन कितना हो गया? 50 इंटू 0.4 दैट इज 20। तो इसका मतलब मिनिमम एफ सच दैट इट डज नॉट स्लाइड, देन एफ प्लस 20 शुड बी 40। मिनिमम एफ इज 20। अगर मैंने एफ को 20 की जगह 19 कर दिया, अगर मैंने एफ को 20 की जगह 19 कर दिया, मिनिमम एफ कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको 19 कर दिया गलती से, तो किधर की तरफ चल जाएगा? राइट की तरफ चल जाएगा, क्योंकि ये और बड़ा तो हो नहीं सकता। फिर ये तो म्यू की एन हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये 40 है, तो किधर की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा? इधर की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. ये मिनिमम एफ वाला केस था। मैक्सिमम एफ वाले केस में क्या होगा? मैक्सिमम वाले केस में जिधर की तरफ एफ लग रहा है उधर की तरफ जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। इधर तो 40 लग ही रहा था, अगर मैंने एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 40 कर दी तो तुम कहोगे चल जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं यार, ये इधर की तरफ चलने की टेंडेंसी कर देगा, इधर की तरफ चलने की टेंडेंसी कर देगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगा। जितना एफ बढ़ाते जाओगे उतना फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। स्टैटिक की जगह लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग कितना हो जाएगा? म्यू एस नॉर्मल हो जाएगा। म्यू एस नॉर्मल हो जाएगा 20। तो ये आ गया एफ मैक्सिमम आ गया 60। एफ मैक्सिमम आ गया 60। किस किस को ये समझ में आया? तो एफ की जो रेंज आ रही है वो आ रही है एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 60। उसके कारण ये नहीं चल, इस रेंज में ये नहीं चलेगा। अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 60 कर दी तो किधर की तरफ चलेगा? इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। और अगर एफ की वैल्यू लेस देन 20 कर दी हो तो किधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा? तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। गॉट इट और नॉट? बच्चे सोच रहे क्या हो गया, एकदम से बम गिर गया।
बोलो भाई। यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा था, मुझे तो आसान लग रहा था, तुम्हें टफ लग रहा था तो बता दो, इस तरह के और कराऊं फिर। सर एक और ऐसा करो आप। यस सर। कॉन्फिडेंस आया है वैसे इसमें या नहीं आया, पहले तो ये बता दो। नो सर। नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी ऐसे ब्लेंडर भी होते हैं। तुम्हें एक चीज दिखाएं, चलो। सो अब मैंने कहा सपोज करो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज इधर फोर्स F लग रहा है और इसका मास है 5 किलो और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है सपोज से 0.6 और इधर फोर्स लग रहा है सपोज 35 न्यूटन। फाइंड रेंज ऑफ F such that it does not slide. Question 2. इधर F लग रहा है, इधर लग रहा है 20 न्यूटन और ये अगेन 5 किलो है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। फाइंड रेंज ऑफ F such that it does not move. Same story. Question number 3 है, इस बार इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर ही F लग रहा है, अगेन सेम वैल्यू 5 kg है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है, अगेन सेम कहानी है। फाइंड रेंज ऑफ F such that it does not move. करो भाई करो, अब तुमने एक मांगा था, मैंने 3 दिए हैं। हाँ भाई, पहला हुआ। सर क्या हो गया? 5 to 65. पहले वाले में? Yes sir. हाँ भाई, पहले वाले में अगर मैं F कम करता जाऊंगा तो लेफ्ट में चलने की टेंडेंसी होगी, लेफ्ट में चलने की टेंडेंसी होगी तो राइट में लगेगा फ्रिक्शन। लिमिटिंग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, म्यूएस एन, तो 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब F की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5, तो 5 से बड़ा होना चाहिए। ज्यादा बड़ी करूंगा तो राइट में चलने की टेंडेंसी होगी, राइट में होगी तो लेफ्ट में फ्रिक्शन लगेगा, लेफ्ट में लिमिटिंग हो जाएगा, तो 35 + 30 हो गया 65। इसके लिए ये नहीं चलेगा, इस रेंज पे ये नहीं चलेगा। बोलो हाँ। अब सेकंड वाला, सेकंड वाला मेरे ख्याल से मैक्सिमम F तो 50 आ जाएगा, स्टोरी मिनिमम F पे है। Minimum 10. -10 नहीं आ रहा? हाँ sir, -10. -10 थोड़ी आएगा, मिनिमम 0 आएगा। भाई तुम क्या सोच रहे हो कि मिनिमम F कम करता जाऊंगा तो लेफ्ट में चलने की टेंडेंसी होगी, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? भाई F मान लो, नहीं समझे हो, इधर देखो, मान लो F तुम्हारा 20 हो गया तो फ्रिक्शन नहीं है, 20 की जगह 19 हो गया तो इधर क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, 1, क्योंकि इधर 20 लग रहा है। 19 की जगह 18 कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 2।
अब F कम करते जा रहे हो, अभी तुमने 0 कर दिया तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया 20। तुम क्या कर रहे हो, लिमिटिंग लगा रहे हो राइट में, लिमिटिंग राइट में हुआ ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। F0 भी कर दूंगा तो भी वो चलेगा नहीं, F लगाओ ही मत। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, धक्का मारोगे क्या लेफ्ट की तरफ, बोलो हाँ या ना। तुम नोटिस करो गाइस, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर मैंने 35 की जो वैल्यू दी है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी दी है, इसका मतलब कम से कम कुछ F लगाना पड़ेगा इस केस में। जब यहाँ पे 30 लग रहा होगा तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लो ये 35 की जगह मैं ऐसी वैल्यू दे देता जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो F लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? मिनिमम F तो 0 नहीं हो जाएगा। किस किस को ये चमका है? Yes, sir. अब 2 मिनट बैठ के सोचो कि मैंने क्या बोला। क्योंकि 20 न्यूटन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, हाँ या ना। इसका मतलब राइट की तरफ F लगाने की जरूरत ही नहीं है, 0 भी लगा दूंगा तो भी वो नहीं चलने वाला, लेफ्ट में नहीं चला जाएगा। ऊपर वाले केस में 35 ज्यादा है इसलिए वो लेफ्ट में चले जाएगा, इसलिए स्टैटिक राइट में लगेगा। बोलो हाँ। लिमिटिंग बन पाएगा ना राइट की तरफ, इसमें तो इस सेकंड केस में राइट की तरफ लिमिटिंग बनेगा ही नहीं। तो इसमें आंसर जो आएगा वो F का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 50 बनेगा। बोलो हाँ। जैसे जैसे नेक्स्ट वाले में ही देख लो, नेक्स्ट वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो मिनिमम F की ना चले तो मैं कहूंगा F लगाई मत ना। इधर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20 हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। तो हमने कहा F मिनिमम कितना आ रहा है, F मिनिमम आ रहा है 0। अब मैंने 0 की जगह 1 लगाया तो इधर 21 हो गया, तो इधर भी फ्रिक्शन कितना हो गया, 21 हो गया। इधर 2 लगा दिया तो इधर फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 22 हो गया। अब मैंने F मैक्सिमम किया तो इधर फ्रिक्शन हो गया 30। तो इसका मतलब F मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, 10। F मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, 10। 10 से ज्यादा करूंगा तो राइट में चला जाएगा, हाँ या ना। तो F शुड लाई बिटवीन 0 एंड 10। किस किस को ये चमका है गाइस? नहीं समझ में आया ना? सर आ गया। आगे नहीं आया तो भैया बोलना भी सीखोगे यार, नहीं आया सर दोबारा रिपीट कर दो। करना है सर एक बार लास्ट तो वाला एक एक बार बार ही और से समझाइए। क्या, दोबारा बताऊं, लास्ट वाला बताऊं, तीनों Yes. बताऊं? Sir, last. भाई लास्ट वाले में मैंने क्या किया, ऐसे कहा था इसने F लगा रखा है, इधर की तरफ ही 20 न्यूटन भी दे दिया। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी मिनिमम F सच दैट नॉट मूव, हाँ या ना। मैंने कहा मिनिमम मतलब कम करता जाऊं, कम करूंगा तो कम 0 कर दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 0 कर दूंगा तो भी नहीं चलेगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 20 हो सकता है ना, यस सर। हाँ या ना। स्टैटिक फ्रिक्शन 0, ये F 0 कर दूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 इस 20 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा कि नहीं कर लेगा। और 0 से बड़ा करने Yes. लगूंगा, 0 से बड़ा करने लगूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा 0 से बड़ा फोर्स लगा रहे हो इधर तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो टेंडेंसी इधर की तरफ और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कर दूंगा तो इधर कितना हो गया, μSN हो गया 30। 30 इज इक्वल टू 20 प्लस F, हाँ या ना। तो मैक्सिमम F कितना आ रहा है, मैक्सिमम F आ रहा है हमारा 10। मतलब इसमें लेफ्ट की तरफ जाने की तो कभी टेंडेंसी ही नहीं हुई ना, आया या Yes, नहीं sir. आया? यस सर आ गया। पक्का। तो 0 और 10 के बीच में नहीं चलेगा, 10 से ज्यादा कर दूंगा तो राइट में चला जाएगा, 0 कर दूंगा तो भी राइट में जाने की टेंडेंसी होगी लेकिन चलेगा ही नहीं। बोलो हाँ। यस सर। Yes. अब तुम सोच रहे हो ये क्या पढ़ा दिया सर ने, यार मैंने पहले ही कहा था फ्रिक्शन इज इतना आसान है नहीं, तुम्हें एक लेवल तक का आज समझ में आएगा, बाकी कब समझ में आएगा, न्यूटन लॉ में जब दोबारा बकवास करूंगा। गॉट इट और नॉट? Yes. ठीक है कूल, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल जेड करो इसे हम, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे स्कूल में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं और कई बार जी एडवांस तक में क्वेश्चन आया इस पे, तो हालांकि है बहुत आसान क्वेश्चन। स्कूल वाले कुछ अजीब अजीब सी कहानियां बोलते हैं, वो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन है
दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट। ऐसे एफ लगाया एंगल थीटा पे, मास m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है। ये कह रहा है मिनिमम एफ टू स्टार्ट द मोशन या फिर मैक्सिमम एफ सच दैट इट डज नॉट मूव। मिनिमम एफ टू स्टार्ट द मोशन, मैक्सिमम एफ सच दैट इट डज नॉट मूव। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, इस बार एफ ऐसे लगाया है, किस किस को ये समझ में आ रहा है कि जो पहला केस है इसको मैं ये कह सकता हूं दिस इज लाइक पुलिंग, एंड क्या मैं इसको कह सकता हूं दिस इज लाइक पुशिंग? Yes, sir. स्कूल वाले ना एक एज अ थ्योरी कराएंगे, ये नहीं कराएंगे कि ये मैथ का क्वेश्चन है। टेक्निकली ये मैथ का क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, वो ऐसे बताएंगे बच्चों पुलिंग इज easier than pushing। क्या स्टेटमेंट मारेंगे? पुलिंग इज easier than pushing। पहले तो ये बताओ जो ये क्वेश्चन बोला है मिनिमम एफ टू स्टार्ट मोशन एंड मैक्सिमम एफ सच दैट डज नॉट मूव, दोनों सेम चीज है या अलग चीज है? सर जो स्टेटमेंट है ट्रू भी है। हाँ स्टेटमेंट ट्रू है, पुलिंग इज easier than pushing। ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है मुझे मैथमेटिकली। पहले तो ये बता दो ये दोनों चीजें सेम चीज पूछी है अलग अलग चीज पूछी है? ये वाली चीज पहली लाइन और सेकंड लाइन दोनों सेम नहीं है। कम से कम एफ कितना लगाऊं कि चल जाए, मतलब चलने वाला है। यस सर सेम ही है। हाँ, या मैक्सिमम कितना लगाऊं कि ना कि चले, वो मतलब चले ही। मतलब चलने वाला है फिर से। हाँ हाँ या ना? तो दोनों केस में कौन सा फ्रिक्शन लेके चलोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके चलोगे, बोलो हाँ। यस सर। तो इसको अब ये मैथ का क्वेश्चन नहीं हो गया कि भैया तुम अब सॉल्व करो बस। इसमें क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऐसे एफ लग रहा है इस एंगल थीटा पे, नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल और इधर लग रहा है म्यू एस नॉर्मल। गॉट इट? अब दो एक्सिस चूज कर लो, दो एक्सिस चूज कर लो, दो एक्सिस चूज करने के बाद इसको रिजॉल्व कर दो। इधर हो गया एफ कॉस थीटा, इधर हो गया एफ साइन थीटा, हाँ या ना? इससे आ जाएगा एफ कॉस थीटा इज म्यू एस एन, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू एम जी। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल दो तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाय म्यू एस इक्वल टू एम जी। एफ आ जाएगा म्यू एस एम जी अपॉन म्यू एस अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे वाले में सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाले में सॉल्व, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, पहले ही बता दो। दिखाई दे रहा है और बड़ा बड़ा लिखूं? Sir, दिख रहा है। भाई कोई कोई मोबाइल पे तो नहीं देख रहा है मेरा लेक्चर? वो तो खत्म ही हो जाएगा, आंख भी फूट जाएंगी उसकी। भाई एफ ऐसे लग रहा है, पहली चीज तो ऐसे हो गया थीटा, नीचे लगेगा एम जी, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर जाने की टेंडेंसी है, इधर लगेगा फ्रिक्शन, लिमिटिंग लगा दिया म्यू एस नॉर्मल, हाँ या ना? एक्सिस चूज करी रिजॉल्व किया, एक्सिस चूज करी और रिजॉल्व किया तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और इधर हो गया एफ साइन थीटा। चलेगा? इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स एक्सिस में बन जाएगा म्यू एस नॉर्मल इज एफ कॉस थीटा
और y में बन जाएगा नॉर्मल इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा। बोलो हाँ। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ, सॉरी गलत जगह डाल रहा हूँ नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना, तो ये आ जाएगा f cos थीटा बाई म्यू माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। इससे f आ जाएगा म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। बोलो हाँ। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि सपोज करो इस f की वैल्यू को बोल रहा हूं f1 और इस f की वैल्यू को बोलता हूं f2। ये दोनों में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में इसमें प्लस का साइन आ रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब f1 की वैल्यू स्मॉल है, और यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो ये वैल्यू स्मॉल है, और छोटी चीज से किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो ये बड़ी लार्ज वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं f1 इज स्मॉलर देन f2? इसका मतलब इस वाले केस में, सेकंड केस में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू पहला केस, हाँ या ना, टू मूव द बॉडी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मैथमेटिकली? सेकंड केस में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट केस टू मूव द बॉडी। किस किस को ये समझ में आया? हाँ ना में जवाब दो। आ गया समझ। Yes, sir. अब मैं बताता हूं किताबों में क्या एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। भैया ये फ्री बॉडी डायग्राम बनना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, वैल्यूज को कंपेयर किया, समझ में आ गया। अब मैं किताबों का एक्सप्लेनेशन बताता हूं, फिर देखना कि यार ये तो मजाक नहीं कर रहे हैं। किताबों में एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, इन फर्स्ट केस सिंस द एफ इज पुलिंग, एफ का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि नॉर्मल के साथ लगेगा, इसलिए नॉर्मल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा वुड बी इक्वल टू mg, एंड क्योंकि नॉर्मल छोटा हो गया तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो होता है म्यू एस एन वो भी छोटा हो जाएगा। बोलो हाँ। इन द सेकेंड केस सिंस यू आर पुशिंग, फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg के साथ लगेगा, इसलिए नॉर्मल ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि नॉर्मल बड़ा हो गया तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी बड़ी हो जाएगी। यार ये बताओ, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी उससे बेटर तुम इक्वेशन लिखते, वो इंपॉर्टेंट नहीं था? Yes. मतलब एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन विदाउट राइटिंग, जो नीचे मैंने इतना कूड़ा लिखा है, इस पूरे को तुम डिलीट मार दो, और इस पूरे को डिलीट मार के यहां पर 2 पैराग्राफ लिख दो, वुड दैट बी बेटर? और जो मैंने किया वो दैट वुड बी बेटर? जो मैंने किया ऑब्वियसली दैट इज बेटर, बिकॉज दैट इज द मैथमेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दोगे, कंपेयर करके समझ में आ रहा है कि यार ऑब्वियसली f1 हमारा छोटा लग रहा है, f2 बड़ा लग रहा है, और जो उसने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया वही तो हो रहा है कि भैया f का जो वर्टिकल कंपोनेंट है पहले केस में वो n के सपोर्ट में है, तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हो जाएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। सेकंड केस में जब तुम धक्का मारोगे तो f का जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला वो mg के साथ लगेगा, तो नॉर्मल बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल फ्रिक्शन भी बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. अब तुम कहोगे इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है यार, तुमने वो देखे माली जो घास काटता है, यस सर। Yes. वो पुश करके काटेगा तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर वो रस्सी से पकड़ के खींचेगा, पुल करेगा, तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? देखा है कभी नीचे घास काटते हुए पार्क में? यस तो सर। कुछ लोग पुल कर रहे होते हैं, कुछ लोग पुश कर रहे होते हैं, हाँ या ना? तो पुल Yes. करने वाला कम फोर्स लगा रहा है, पुश करने वाला ज्यादा। ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, पुल वाला ना फिजिक्स पढ़ के आया है, पुल वाला फिजिक्स पढ़ के आया है, पुश वाला वो मोदी भक्त है आगे बढ़े। I made a joke, man. You guys don't even laugh. What is wrong with you people? Have some sense of humor.
एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, और ये है रफ ग्राउंड, रफ। यहां पर डब्बा रख दिया भाई मास m का, ठीक है। ये रफ ग्राउंड है, मास m का डब्बा रख दिया, एंड सपोज इसने कह दिया डज नॉट स्लाइड, इट डज नॉट स्लाइड। ये कितना लेजी हूं मैं, एस के एस कैसा एस बनाया मैंने, मतलब अलग ही लेवल पे है, लग नहीं रहा? Yes, sir. सही में, मतलब बेचारे को थोड़ा सा ऐसे बना सकता था, नहीं। इट डज, सपोज ये रफ ग्राउंड है, इट डज नॉट स्लाइड, इट डज नॉट स्लाइड। तो क्या होगा भाई इसमें, तुम ये बता दो, किस किस को समझ में आ रहा है इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की नीचे की तरफ होगी? Yes, हाँ sir. या ना? टेंडेंसी स्लाइड करने की नीचे की तरफ होगी, तो इधर लगेगा mg, Normal ऊपर. नॉर्मल ऐसे, और इधर लगेगा फ्रिक्शन, टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। और कौन सा लगाएंगे, स्टैटिक लगाएंगे? तुम कहोगे स्टैटिक, Static. अरे तो मैंने कहीं ये बोला स्लाइड करने वाला है, ये थोड़ी कहा मैंने तो कहा इट डज नॉट स्लाइड। वो कहता इट डज नॉट स्लाइड बट अबाउट टू स्लाइड, फिर क्या बोलता म्यूएसएन, बट इसने कहा इट डज नॉट स्लाइड। मैंने कहा यार स्टैटिक लो ना, क्या लोगे, स्टैटिक लोगे, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes. और एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, दो एक्सिस चूज कर लेना भाई, दो एक्सिस चूज कर लेना। ये एंगल हो गया थीटा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। एक्स एक्सिस में क्या बोल दोगे, mg sin थीटा इज fs, वाई एक्सिस में क्या बोल दोगे, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। डन नहीं हो गया? हो गया भाई क्वेश्चन? Yes, sir. एवरीबॉडी? Sir, अगर As equal to. अगर ये slide आवाज कट रही है, फिर से बोलो, रिपीट करो, शायद समझ में आ जाए। फिर से बोलो बेटा, क्या कहते हैं? अगर ये yes sir, सर ये स्लाइड तो नहीं कर रहा, तो सर ये तो इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन बन गया हाँ है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम का ही किया है मैंने, फोर्स बैलेंस लगा दिया, और मैंने कहा भाई स्टैटिक लग रहा था, स्टैटिक इक्वल टू mg sin थीटा कर दिया, और नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा कर दिया। अब मैं क्वेश्चन कुछ और बनाना वाला हूं इसमें, तुम ये बता दो। अच्छा कोई जरा, तुम्हें ज्यादा मैथ आता नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है बहुत बड़ी। तुम लोग ये बताओ कि अगर बॉडी में अगर एंगल को मैं चेंज करने लग जाऊं, अगर मैं एंगल को चेंज करने लग जाऊं, थीटा को बढ़ाने लग जाऊं, Sir, mg sin theta क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एंगल को बढ़ाता हूं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बढ़ती है, कौन सी घटती है, ये पूछ रहा हूं। कहोगे क्या बकवास कर दी सर ने? हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूं, गॉट इट? तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंक्रीज करती हैं, और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिक्रीज करती हैं? बच्चे कह रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं सर? अरे भाई तुम थीटा को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाओ, क्या मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इंक्रीज करता है? हाँ, साइन Yes, sir. Yes, sir. होता है, साइन 91 होता है, हाँ sir. परंतु कॉस थीटा डिक्रीज करता है, और टेन थीटा इंक्रीज करता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. किस किस को ये अजीब सी बात समझ में आई है? मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे करके जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होती है, ठीक है? तो मैथ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, एंड दिस इज इन योर एनसीईआरटी आल्सो, ओके? व्हाट आई एम टीचिंग यू इज कि मान लो हमारा इंक्लाइंड प्लेन यहां से हिंज किया हुआ है, और वो मूवेबल है, मूवेबल का मतलब समझ में आया? किस किस को पल्ले पड़ा मूवेबल का मतलब क्या है? ऐसे, Yes. ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर डब्बा रख दिया, रखा हुआ है। तुम्हें किस किस को फील आ रही है किसी एंगल पे ये फिसलना चालू कर देगा? हाँ, Yes, जैसे sir. जैसे एंगल बढ़ाता Yes. जाऊंगा,
वैसे वैसे इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, किसी ना किसी एंगल के ऊपर ये स्लाइड करके नीचे गिरना चालू कर देगा। बच्चे कहेंगे क्यों? मैंने कहा सुनो मेरी बात, एफ एस कितना आ रहा था? एफ एस कितना आ रहा था? एम जी साइन थीटा। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इसका Yes. मतलब साइन एम जी साइन थीटा बढ़ेगा। अब जब एम जी साइन थीटा बढ़ेगा तो एफ एस भी बढ़ेगा। एफ एस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। किस किस को बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? as theta increases your mg sin theta will also increase. That implies fs will also increase and fs increase कर करके कितना हो जाएगा? mu s n। तो इसी चीज पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं गाइस? उसको क्वेश्चन को जानते हो कैसे बोलेगा? वो ये कहेगा दिस इज अ डब्बा where this coefficient of friction is mu s। फिर कहेगा find maximum angle theta so that the block does not slide down the inclined plane। किस किस को ये बात हजम हुई है? Find maximum angle theta so that the block does not slide down the inclined plane। गाइस ये क्या बोलना चाह रहा है? लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। पक्का? यस सर। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। और ऊपर? नो सर, थैंक यू। नीचे कर दें अब? यस। क्या मेरी हैंडराइटिंग अलग आ रही है ना आज, या सेम आ रही है? तो थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग है। बहुत पतला पेन है यार ये। इसका पेन ये है, दिखाई दे रहा है? ग्रिप ही नहीं आ रही। लेकिन ये पता नहीं थोड़ा लूज हो गया, मुझे लग रहा है टूट ना जाए। भैया आज की डेट में ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। क्या हो गई है? इम्पोर्टेंट। हाँ। देखो ऐसा है, इसमें करना क्या है, इसमें हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है। गॉट इट और नॉट? इसमें हमें ये कहना है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, हाँ या ना? तो इधर mg लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर कौन सा फ्रिक्शन लूंगा? स्टैटिक। म्यू एस एन लूंगा ना। अब तुम कहोगे ये क्यों लोगे? अरे यार इसने इस लाइन से समझो ना, मैक्सिमम थीटा सो दैट इट डज नॉट स्लाइड। तो इसका मतलब कौन सा केस है ये? केस 2 नहीं है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इट इज ऑन द गोइंग टू स्लाइड। वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाले में क्वेश्चन गलत ही वहीं पे होते हैं। कहाँ पे गलत होते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता? कहाँ पे स्टैटिक लूं और कहाँ पे म्यू एस एन लूं, पहले ही बता दिया है। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं? कहाँ पे स्टैटिक लूं, कहाँ पे म्यू एस एन लूं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भैया जब ऐसे ऐसे शब्द दिखाई दे ना तो समझ जाओ कि वो क्या कहने वाला है। यार वो स्लाइड करने वाला है तो म्यू एस एन ले लो। बोलो हाँ। अब इक्वेशन, अब एक्सिस ये चूज कर लेना, ये चूज करके सॉल्व करना। ये चूज करके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज म्यू एस एन। बोलो हाँ। n को डाल देना एम जी साइन थीटा इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा। इससे आ जाएगा टेन थीटा इज म्यू एस। मास के इंडिपेंडेंट आता है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? दिस एंगल थीटा मैक्सिमम is given by किस फॉर्मूला? tan theta maximum is mu s।
it does not depend on mass of body. It depends only on mu s, only on mu s. Got it or not? Coefficient of friction. This is very important. This is called as angle of repose. This is called as angle of repose. What is called as angle of repose? What is angle of repose? It is the maximum angle जिस पे वो slide ना करे. Got it or not? Yes, sir. Yes. जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर नया क्वेश्चन बनाता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज किया और मैंने क्वेश्चन बनाया कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर म्यू एस की वैल्यू दी हुई थी 1 इस क्वेश्चन में, तो मैं कह सकता हूं tan थीटा इक्वल टू 1. दैट मीन्स थीटा इक्वल टू, लोग ना फालतू का मैसेज मार देंगे और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा. दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45. थीटा इक्वल टू 45. हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब एंगल थीटा इक्वल टू 0 से लेकर 45 तक इट विल नॉट स्लाइड डाउन. बोलो हाँ. गॉट इट? Yes, sir. एंड थीटा ग्रेटर देन 45 पे it will slide down, and it will not only slide down, then your question would not be equilibrium ka question. It will slide down with some acceleration. Got it or not? Yes. किस किस को ये बात समझ में आ गई है? थीटा इक्वल टू 0 से 45 तक तो वो स्लाइड डाउन नहीं करेगा अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 दिया हुआ है तो. हाँ या ना? इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है. एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है. बोलो हाँ. Yes, समझ में आई बात है नहीं आई? Yes, sir. तो अगर मान लो क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन वाला शैतानी क्या करेगा, वो ये कहेगा ओके ये एंगल है 37 और ये डब्बा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है 1. बेटा अब तुम ये बता दो कि ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा. और स्टैटिक कितने के बराबर हो जाएगा? mg sin 37 के. हाँ या ना? तो ये हो जाएगा mg 3/5. Got it? Yes, sir. मैं ये कह रहा था गाइस, अगर यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 3/4, क्या मैं कह सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू 3/4? दिस इज एंगल ऑफ रिपोज. Can I say theta is 37 degree? Since 30 is less than 37 degree, can I say static friction लगेगा and acceleration will be 0 and static friction will be equal to mg sin 30. किस किस को समझ में आ गया है? तो static friction हो जाएगा mg/2. Everybody got it? हाँ या ना? Yes, sir. सर हाँ बोलो बेटा. थीटा 37 कैसे हुआ? tan थीटा 3/4 कब होता था? ओके सर, आ गया याद. आ गया? सर थीटा सर अगर थीटा सर 37 होगा सर, वो 30 से ग्रेटर है तो सर इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज बड़ा है. मतलब इसका मतलब जो 30 डिग्री रखा है, इसका मतलब ये वाला एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है. तो एंगल ऑफ रिपोज से अगर बड़ा होता तो स्लाइड करता, और एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता. बोलो हाँ. सर ये स्लाइड करेगा. यही तो लॉजिक बनता था
कि अगर जो एंगल दिया है वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होता तो स्लाइड डाउन कर जाएगा, और जो एंगल दिया है वो अगर एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो हाँ, नहीं समझे? समझ आ गया सर। नहीं, जिस Yes, sir. था उसको समझ में नहीं आया अभी, वो दुखी हो गई है, क्या पढ़ा दिया सर ने। अरे भाई, एंगल ऑफ रिपोज होता है मैक्सिमम एंगल जिस पे ना फिसले। एंगल ऑफ रिपोज होता है मैक्सिमम एंगल जिस पे ना फिसले, हाँ या ना? तो अगर एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज तो वो नहीं फिसलेगा, और अगर एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज तो वो फिसल के नीचे गिरेगा। Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. कूल। अब अगर सब सोचो, क्वेश्चन बनाता हूं मैं, क्वेश्चन बनाता हूं। ये एंगल थीटा है, यहां पे डब्बा दे दिया, इधर से लगा दिया एफ, और ये मास m है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्वेश्चन है मिनिमम f सो दैट इट डज नॉट स्लाइड। बाय द वे मेंस का क्वेश्चन है। एंड अगर दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है मैक्सिमम f सो दैट इट डज नॉट स्लाइड। मिनिमम f so that it does not slide, maximum f such that it does not slide। किस किस को ये चमक रहा है Yes, sir. कि मिनिमम f so that it does not slide, कम f लगाऊंगा, कम f लगाऊंगा तो स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर की तरफ होगी। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. और जब मिनिमम f लगाऊंगा तो वो नीचे स्लाइड करने ही वाला होगा, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा इतना पार्ट तो, और उसके बाद पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल। गॉट इट? ये एक एक्सिस ले लो, ये दूसरी एक्सिस ले लो। गॉट इट? ये एंगल हो गया थीटा, तो इक्वेशन बन गई नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो y एक्सिस से लिख दिया, और x एक्सिस से हो गया mg sin थीटा इक्वल टू म्यू एस n प्लस f, n की वैल्यू डाल दो mg cos थीटा, तो f की वैल्यू आ गई, f मिनिमम इज mg sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा। किस किस को चमका गाइस? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? अरे कम f लगाऊंगा तो नीचे स्लाइड मारेगा ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? ये यही बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम कितना f लगाऊं कि ना स्लाइड करे। अबे ज्यादा बड़ा f लगा दिया इधर, तो ये किधर की तरफ टेंडेंसी हो जाएगी? ऊपर की तरफ टेंडेंसी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन किधर लोगे? फ्रिक्शन किधर लोगे? नीचे की तरफ। फील आ रही है नहीं आ रही है? फ्रिक्शन इज पहला टॉपिक जिसपे तुम्हें फील के ऊपर भी काम करना पड़ रहा है, हाँ या ना? अब तक तो ये हो रहा था ना, आंख बंद करके कर रहे थे हम। क्यों गाइस? भाई अगर ये कह रहा है मैक्सिमम f की ये स्लाइड ना करे, अब ज्यादा बड़ा f लगाओगे तो ये स्लाइड करेगा ऊपर, टेंडेंसी इधर हो जाएगी ऊपर की तरफ, और इधर लगेगा म्यू एस नॉर्मल। गॉट इट? नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल। एक्सिस चूज कर लिया हमने, एक्सिस चूज किया तो इक्वेशन बन गया f इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू एस n। बोलो हाँ। ये तो x एक्सिस से हो गया, ये इस x एक्सिस से हो गया, ये एंगल थीटा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस से हो जाएगा नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, n को यहाँ पटक देना, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू एस mg cos थीटा, दैट्स mg साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। किस किस को चमका गाइस? अगर कोई कहे रेंज ऑफ f जिस पे ये ना चले,
तो रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मिनिमम, दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, लेस देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? थोड़ा जूम आउट कर दें, अच्छा लगेगा शायद। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बात समझ में आई इस क्वेश्चन में या नहीं आई है? हालांकि Yes, sir. इसमें एक चीज मैंने बताई नहीं, उसमें वो भी सोचो जरा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले को क्या बोलना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था। उसे ये बोलना चाहिए था गिवन tan theta is greater than mu s। तुम कहोगे ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा गिवन दैट द एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तभी तो एफ की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ या ना? यस सर। जो कहानी के अंदर मैक्सिमम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम तो यही आएगा, मैक्सिमम तो अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं यही आएगा। लेकिन अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है तभी ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तभी ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। अगर गलती से उल्टा हो जाता, इस वाली कंडीशन का उल्टा हो जाता, तो ये वाली क्वांटिटी टेक्निकली नेगेटिव आ जाएगी। तो एफ नेगेटिव नहीं होगा, वो एक्चुअली एफ नेगेटिव की जगह क्या होगा, मिनिमम एफ 0 हो जाएगा। अब किस किस को ये चमका कि अब से आधा घंटा 1 घंटा पहले एक क्वेश्चन करे थे जिसमें एक एफ भी लगा रखा था और दूसरी तरफ एफ लगा रहे थे, और उसमें कई बार एफ मिनिमम की वैल्यू 0 आ रही थी, वो वाली बात का कुछ कुछ रिलेशन हो रहा है यहाँ से, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कुछ कुछ फील आई या नहीं आई? थोड़ी देर पहले कर रहे थे स्टार्टिंग में तो वैसी सी बात हो रही है कि यार अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा है mg sin थीटा से, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा है mg sin थीटा से, तो एफ मिनिमम की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में ना। एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। गॉट इट और नॉट? ये वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। अगर क्वेश्चन में ये कहता इफ इट सेड tan थीटा लेस देन म्यू एस, अगर उसने क्वेश्चन में कहा होता तो ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो एक्चुअली उस केस में एफ मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। बोलो हाँ? Yes, जरूरत ही नहीं है एफ मिनिमम की। गॉट इट और नॉट? yes, sir. थोड़ा टफ है, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक आसान नहीं है। एक काम करो, एक क्वेश्चन खुद करोगे तो शायद कॉन्फिडेंस आ जाए। याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ऐसा। ये एंगल थीटा है, याद आ रहा है? एक मास m था, ये स्मूथ था, ये स्मूथ था, और ऐसे f लगाया था गाइस। फाइंड f so that it does not move। फाइंड f so that it does not move कराया था ना, कर लो इसे। क्वेश्चन 2। अब मजे लिए, अब उसने कहा एंगल थीटा है और ऐसे f लगाया, और गिवन है थीटा इज tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। और अब ये कह रहा है मिनिमम f so that it does not slide। फिर क्वेश्चन 3 क्या होगा, ऊपर वाले डायग्राम में
maximum f so that it does not slide. बोलो हाँ. और क्वेश्चन 4 होगा range of f such that it does not slide. क्यों भाई, बात सही कह रहा हूं? स्टार्ट. सर. भाई पहले वाले का तो सबका mg tan थीटा आ रहा होगा, यस सर. ठीक है ना? दूसरे वाला हुआ किसी का? यस सर. ऑलमोस्ट हो गया. देखो इसमें तो f था ऐसे, mg था ऐसे, नॉर्मल था ऐसे, और मैंने कहा था भाई दो एक्सिस ले लेना, दो एक्सिस ले लेना. ये थीटा हो गया, n cos थीटा हो गया, इधर n sin थीटा हो गया. n cos थीटा इज mg एंड n sin थीटा इज f. दोनों को डिवाइड कर देना, n हट जाएगा. ये हो गया mg बाय f इज 1/tan थीटा. बोलो हाँ. f इज mg tan थीटा. अगले क्वेश्चन में था मिनिमम f कितना लगाऊं कि वो स्लाइड ना करे. किस किस को चमक रहा है कि ऐसे f लगा रहा है ये, और अगर ये f कम लगाएगा तो स्लाइड ऐसे कर जाएगा. बोलो हाँ. Yes, sir. तो इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा. तो मिनिमम वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो f ऐसे लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और ये मिनिमम वाला केस है. तो इस केस में नॉर्मल ऐसे लग रहा है और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. बोलो हाँ. यस सर. अब तुम कहोगे अच्छी एक्सिस का इसमें कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इन एनी केस तुम्हें दो रिजॉल्व करनी पड़ेंगी. अब मैं हाँ, या तो कैसे भी एक्सिस ले लो, ऐसे ले लोगे तो बाकी दो को रिजॉल्व करोगे, ऐसे ले लोगे तो भी दो को रिजॉल्व करोगे. मैंने कहा f निकालना है तो कम से कम f एक ही इक्वेशन में आए. हाँ या ना? अगर f एक ही इक्वेशन में आए तो बेटर ये है कि एक्सिस यही रखो. बोलो हाँ या ना? यस. ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. बेटा रिजॉल्व करोगे, इक्वेशन क्या बनेगी? वाई एक्सिस में क्या बनेगा? वाई एक्सिस में बनेगा n cos थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू mg. एग्रीड? x एक्सिस में क्या बनेगा? f प्लस म्यू एन cos थीटा इज n साइन थीटा. किस किस को चमका है भाई? कोई बच्चा ऐसा है जहां पर ये जिसको इस डायग्राम से ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो. मतलब प्लीज पूछ लो मुझसे भी. एनीबडी? भाई ऋषभ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभ्युदय समझ में आ रहा है? अभ्युदय? Yes, sir. n cos प्लस म्यू एस n साइन थीटा इज mg. n साइन लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ f प्लस म्यू एस n cos. जो लोग होते हैं ना जो रिजॉल्व पहले करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते हैं, उनके ऊपर ये व्यंग है कि भैया फ्री बॉडी डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ या ना? एक्सिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्व तो अपने आप हो ही जाता है. गॉट इट और नॉट? कुछ लोगों की आदत नहीं होती है mg साइन और mg cos लिखते हैं सीधा. दैट इज व्हाई आई हेट स्कूल टीचर्स. वो लिखते हैं mg साइन mg cos. डन. मैं तो पागल हो गए हो भाई. पहले एक्सिस तो चूज कर ले. पहले क्या चूज कर ले? एक्सिस तो चूज कर ले. कंपोनेंट तो दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों को या नहीं दिख रहे हैं? यस सर. अब उसके बाद ना मुझे f निकालना था. तो f को एक तरफ रख लो, रख लो. तो इसको लिख दो n साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा लिख दूं. दूसरी इक्वेशन को लिख दूं mg इक्वल टू n cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा लिख दूं. बोलो हाँ. यस सर. दोनों को डिवाइड कर दो, नॉर्मल कॉमन होके कट गया. तो क्या बन गया? f इक्वल टू mg. इसमें cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस
अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। बच्चे सोच रहे हैं क्या लिख दिया सर ने। ये है एफ मिनिमम। गॉट इट। हाँ भाई, अब मैक्सिमम तो खुद निकाल लो यार, मैक्सिमम तो खुद निकालो। मिनिमम मैंने करा दिया। किसी का सॉल्व हुआ था ऐसे, या किसी का भी नहीं हुआ था सॉल्व? एवरीबॉडी? सर हो रहा था। हो रहा था। अदिति समझ में आ रहा है? यस सर। मैक्सिमम वाला सॉल्व करो जल्दी जल्दी। ज्यादा जोर से धक्का मारूंगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। बोलो हाँ। ये तुम्हें सोचना होता है। नीचे mg लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है। गॉट इट? ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। मैक्सिमम वाले केस में ज्यादा जोर से धक्का मारा तो ये प्लेन के ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। गॉट इट? यस सर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई। इसका आंसर आ रहा होगा, एफ मिनिमम कितना आया था? एफ मिनिमम आया था mg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। बोलो हाँ। और एफ मैक्सिमम आएगा अगर इस वाले के अंदर म्यू एस की जगह मैं माइनस म्यू एस डाल दूं, तो वो आंसर आना चाहिए mg tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। बच्चे कहेंगे इससे आंसर एकदम से आना क्यों चाहिए? भाई आखिरकार तुमने फ्रिक्शन की जगह, पहले केस में फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था म्यू एस एन, उसकी जगह तुमने फ्रिक्शन नीचे की तरफ ले लिया ना म्यू एस एन। डायरेक्शन उल्टी कर दी ना एग्जैक्टली। तो अगर मैं गलती से मिनिमम वाले केस में म्यू की जगह माइनस म्यू डाल दूं तो मैक्सिमम वाला केस आ जाए, या फिर मैक्सिमम वाले केस में म्यू की जगह माइनस म्यू डाल दूंगा तो मिनिमम वाला केस आ जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। नहीं, तुमने तो पूरे तरीके से सॉल्व किया है। जैसे इसमें भी यही हो रहा था। इसमें ये हमारा क्या बोलते हैं, पिछले क्वेश्चन में ये हमारा मैक्सिमम वाला केस है और ये हमारा मिनिमम वाला केस है। म्यू की जगह माइनस म्यू कर दूंगा तो केसेस इंटरचेंज नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ। यस सर। तो यही आंसर आया है, नहीं आया तुम्हारा? यस सर। एवरीबॉडी, किसी को सॉल्व करने के इक्वेशन तो नहीं दिखानी ना मुझे। एनीबॉडी, शुड आई सॉल्व? एनीबॉडी प्लीज लेट मी नो। हर्षिता, हर्षिता सो रही है। हर्षिता आर यू देयर? अरे क्या हो गया बालक? हर्षिता कहाँ हो भाई? उसका माइक ही नहीं चल रहा। तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है। चैट कर लिया करो भाई, चैट चैट पे डाल दो। समझ में आ रहा है? कुछ रिपीट करें। सर चैट डिसेबल्ड। चैट डिसेबल्ड? हेलो सर। हाँ चैट इनेबल कर दी मैंने। हाँ बोलो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ अब ऑडिबल हो। हाँ सर समझ आ रहा है। ओके ओके। अरे वो चैट डिसेबल ना, उसके चक्कर में क्या था, नए ग्रुप जो होते हैं ना उसमें कोई ना कोई गंवार आ जाता है और वो गाली गलौच लिखना चालू कर देता है, तो फिर हमने उसके चक्कर में ना डिसेबल कर देते हैं चैट। गाइस बता दिया करो ना अगर चैट डिसेबल्ड है तो। तुम्हें अगर किसी को चैट करनी हो तो और मैसेज मार रहा हो तो बता दिया करो कि भाई चैट इनेबल कर देंगे। तुम्हारे ग्रुप तो फाइनलाइज हो चुका है। चैट डिसेबल करी जाती है नए ग्रुपों के चक्कर में, हाँ या ना? यस सर।
उनके में चैट नहीं, बहुत सारी चीजें डिसेबल करते हैं, रीनेम भी डिसेबल कर देते हैं, स्टार्ट वीडियो, अनोटेट सब डिसेबल कर देते हैं। गाइस फ्रिक्शन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और उठा लो। सपोज ऐसे हैं, म्यू एस दे दिया, मैक्सिमम एफ एंड मिनिमम एफ सच दैट इट डज नॉट स्लाइड। हो जाएगा एवरीबॉडी? भाई फील आ रही होगी मैक्सिमम एफ वाले चक्कर में क्या होगा, मैक्सिमम एफ वाले केस में जोर से धक्का मारा ऐसे, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। बोलो हाँ, नीचे mg लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा। ये कौन सा केस है, ये एंगल थीटा हो गया, ये हो गया मैक्सिमम एफ वाला। और मिनिमम एफ वाले में क्या होगा, कम धक्का मारा गया है, धीरे धक्का मारा गया है। मैंने कहा धीरे धक्का मारोगे ना तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा म्यू एस एन, ऐसे लगेगा नॉर्मल और ऐसे लगेगा mg। किस किस को चमक गया, ये मिनिमम वाला केस हो गया। और इसमें करना क्या है भाई, इक्वेशन क्या हो जाएंगी, मुझे लगता है मैंने सॉल्व भी कर दिया। f cos थीटा इज mg प्लस म्यू एस एन एंड f sin थीटा इज n, f sin थीटा इज n। तो n को लिख दूंगा, म्यू एस एन है ना, ये n को लिख दिया f sin थीटा, तो ये हो गया f इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। बोलो हाँ, देख लेना दूसरे वाले में f निकल के आएगा mg cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा, इस वाले केस में। बोलो हाँ, हाउ इज दैट? बच्चे कहेंगे Yes, बहुत sir. बहुत जल्दी मचाई, थोड़ा तसल्ली से बेटा, थोड़ा स्लो हो जाए क्या? 11वीं के स्टार्टिंग में पढ़ाना ना, बहुत जो स्टार्टिंग वाला पढ़ाना है वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार फ्लो बन जाता है फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टार्टिंग में बच्चे डरते हैं, हाँ या ना गाइस? Yes, sir. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्लो जाना पड़ता है, हाँ या ना? यू रियलाइज आई एम गोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्लो। गलती से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने नेचुरल स्पीड लगाई है अपनी, तो नेचुरल स्पीड पे डर लगने लग गया एकदम से, क्या कर रहे हैं, हाँ या ना? आगे बढ़े? No, sir. एक second. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, चलेगा? Yes. सपोज करो, चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम का मीनिंग है इसमें कोई? अबे ज्यादा लगा दोगे तो ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगा ये, तुम खुद सोचो। इसमें ऐसे ज्यादा जोर से एफ लगा दूंगा तो ऊपर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना। इसमें सिर्फ मिनिमम एफ की बात आएगी, मिनिमम एफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, प्रिवेंट स्लाइडिंग। गॉट इट और नॉट? कम से कम एफ कितना लगाऊं कि ये स्लाइड ना कर जाए? भाई इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा कि नीचे लग रहा है mg, ऐसे लगा रहे हो f, ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, और ऊपर लग रहा होगा स्टैटिक। वो स्टैटिक mg को बैलेंस कर रहा होगा, स्टैटिक mg को बैलेंस कर रहा होगा, एंड f नॉर्मल के बराबर होगा। होगा क्या, जैसे जैसे तुम f को कम कर रहे हो, f को कम कर रहे हो तो लिमिटिंग वैल्यू कम होती जा रही है, तो कभी ना कभी ये स्टैटिक बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? भाई mg की वैल्यू मान लो 100 न्यूटन है,
तो स्टैटिक कितना लगना चाहिए? 100 न्यूटन। बोलो हाँ। लिमिटिंग हो सकता है तुम्हारा कितना हो, लिमिटिंग कितना होगा? म्यूएसएन। म्यूएसएन मान लो हमारा 150 न्यूटन है, 150, तो 150 थोड़ी लग जाएगा, ऊपर ऊपर तो 100 ही लगेगा। लेकिन मान लो एफ कम करते जा रहे हो, एफ कम करोगे तो नॉर्मल कम होएगा, तो ये 150 ही कम होने लग जाएगा। 150 कम होते होते जब 100 हो जाएगा तो हम ये कहेंगे ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन एमजी को बैलेंस कर रहा है। बोलो हाँ। तो एफ मिनिमम वाले केस में, एफ मिनिमम वाले केस में इधर से नॉर्मल लग रहा है, ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एस एन, और नीचे एमजी लग रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा? एफ शुड बी इक्वल टू नॉर्मल एंड म्यू एस एन वुड बी इक्वल टू एमजी। नॉर्मल कितना था? एफ, तो एफ हो जाएगा एमजी बाय म्यू एस, एफ हो जाएगा mg by mu s। गॉट इट और नॉट? दिस इज मिनिमम f टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन। किस किस को ये चमकाएगा इस? हाँ या ना? Yes, sir. कम से कम इतनी फोर्स लगाओगे तो वो स्लाइड नहीं करेगा, इससे ज्यादा लगाओगे तो ऊपर स्टैटिक लगेगा, ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, फिर वो स्टैटिक mg को बैलेंस कर रहा होगा। Guys, got it or not? Now these are the kinds of questions that come in your school. Everybody got it? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बोलना सीख लो ना। ये क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में। स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। क्या कर रहे हो भाई? क्या चला दिया? किसका माइक ऑन हो गया था गलती से? हाँ गाइज, ये मास m है, ये मास m है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। हाँ या ना? गॉट इट? Yes. अब सपोज करो क्वेश्चन है, इधर से f से धक्का मारा इसे और इधर से f से धक्का मारा इसे। हाँ या ना? दोनों तरफ से f सेम ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है। नहीं समझे? अगर ये ऐसे है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो डायग्राम अच्छा नहीं बना। ऐसे है, ये एक डब्बा ऐसे है, इनको छोड़ दूंगा तो तुम्हें फील आ रही है कि ये जो ऐसे है ये नीचे गिरेगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे गिरेगा। बोलो हाँ। फील आ रही है? तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इधर से f लगाया, इधर से f लगाया, फाइंड f टू कीप इट एट रेस्ट। बोलो हाँ। Yes. क्या करना पड़ेगा? एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा गाइस? ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इधर से लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा कैपिटल mg, इधर से लगेगा नॉर्मल 1, इधर से लगेगा f। गॉट इट? दो एक्सिस चूज कर ली, दो एक्सिस चूज कर ली। यहाँ पर क्या फंडा लगाएंगे? अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। ये आ जाएगा f इजिकल टू n साइन थीटा। ये तो x एक्सिस से आ गया, y एक्सिस में आ जाएगा n cos थीटा प्लस mg इज नॉर्मल 1। ये y एक्सिस से आ गया। बोलो हाँ। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर मुझे तो इस वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मैंने कहा मर्जी है तुम्हारी, बना के देख लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम राइट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर से लगेगा f। किस किस को फील आ रही है ये वाला नॉर्मल सेम ही आएगा? Yes. नीचे लगेगा कैपिटल mg, ये होगा नॉर्मल 1। यार सेम इक्वेशन नहीं आ जाएंगी जो इसकी आई थी? हाँ या ना?
यस अब तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम फिर किसका बनाना चाहिए था? हमें बनाना चाहिए था फ्री बॉडी डायग्राम इसका, इसका, हाँ या ना? इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लगेगा mg, इधर से भी नॉर्मल लगेगा और इधर से भी नॉर्मल लगेगा, सेम। किस किस को ये समझ में आया है? यस भाई तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए था इसका। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। अरे रुक जा भाई, मैं बना तो रहा हूँ यार, फिर से बना रहा हूँ। इसका बनाना चाहिए था नीचे mg, ऐसे नॉर्मल और ऐसे नॉर्मल। बोलो हाँ, अब गॉट इट? अब एंगल्स में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा भाई इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, a line perpendicular to that makes theta with vertical. A line makes angle theta with horizontal, a line perpendicular to that makes theta with vertical. Got it? तो ये कह देना 2n cos theta is small mg. Got it? हाँ या ना? 2n cos theta is small mg. हाँ, n cos theta, n cos theta, n sin theta, n sin theta. तो 2n cos theta small mg आ गया, नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg डिवाइडेड बाय 2 cos theta. f कहाँ से निकाल लेंगे? f यहाँ से निकाल लेना भाई, ये रहा। तो f आ गया n sin theta, तो वो आ जाएगा mg बाय 2 tan theta, mg बाय 2 tan theta। और नॉर्मल 1 निकालना है यार, यहाँ से नॉर्मल 1 निकाल लेना। n cos थीटा कितना था? mg बाय 2, तो नॉर्मल 1 आ जाएगा mg बाय 2 प्लस कैपिटल mg। गाइस हाउ इज दैट? ज्यादा टफ तो नहीं होगा आज का लेक्चर? बोलो नो बोलो। सर। हाँ सर भाई जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, मैं उसी टाइम पे करा देता हूँ जो स्टार्टिंग में। तुम लोगों के लिए कोई नहीं करवाया, खुश हो जाओ।